हाउ आई लॉस्ट 5 लाख इन ट्रेडिंग एंड बाउंस बैक अगेन विथ सीक्रेट सीपीआर इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने अपना लॉस को रिकवर कैसे किया और आप भी अपना लॉस को रिकवर कैसे कर सकते हो हमारे सीक्रेट सीपीआर इंडिकेटर के थ्रू। आज हम लोग बात करने वाले हैं और रिवील करने वाले हैं कि हमारा जो एडवांस सीपीआर है वो लाइव मार्केट में वर्क कैसे करता है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो कौन कौन सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि ये सेटअप आपको स्कैल्पिंग में काम आएगा, इंट्राडे में काम आएगा, पोजिशनल ट्रेडिंग में काम आएगा, इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। मतलब कुछ भी ट्रेडिंग कर लो आपको काम आने वाला है। कौन से मार्केट में काम करेगा? स्टॉक में काम करेगा, इंडेक्स में काम करेगा, क्रिप्टो में करेगा, फॉरेक्स में करेगा, कमोडिटी में करेगा। मतलब जितने तरह का मार्केट है सब जगह काम करेगा। क्या इंडिकेटर ट्रेडिंग वे पे अवेलेबल है? सारे नॉर्मल सीपीआर इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग वे पे मिल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट हमारा जो ये सीक्रेट एडवांस सीपीआर है वो आपको ट्रेडिंग वे पे नहीं मिलेगा। उसी के लिए आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ तो कैसे उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं अपने लॉस को कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ न्यू प्रॉफिट मार्केट में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग 6 से 7 स्टेप फॉलो करके अपने रिस्क को रिकवर कर सकते हैं और साथ ही साथ मार्केट में हम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं 7 स्टेप आपके सामने लिख के समझा के सब कुछ करके बताने वाला हूँ। आपका बस एक काम होगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट एक अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमने जो लॉस किया था उसके पीछे का रीज़न क्या था और हमने उसको कवर कैसे किया। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि हमने जो लॉस किया था, बड़ा जो लॉस हमारा होता है वो क्यों होता है। हमारा सब कभी भी बड़ा लॉस होता है ना, तो वो सेटअप की वजह से नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सेटअप है उसकी वजह से आपका लॉस होगा। कभी भी बड़ा लॉस हमारा होता है तो वो हमारा होता है साइकोलॉजी की वजह से। और साइकोलॉजी अगर आपका मार्केट में ठीक है या फिर आपको ठीक करना है तो आपके पास दो काम है, आप दो काम कर लो, आपका साइकोलॉजी ठीक हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ साइकोलॉजी ठीक करने के लिए आप जो पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कैपिटल है, आपके पास कैपिटल है 1 लाख, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी आप 10,000 से 20,000 से एक्स्ट्रा नहीं डालोगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये साइकोलॉजी में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अगर जिसे लगता होगा ये हेल्प नहीं करेगा, एक बार आप ट्राई करके देख लेना। दूसरा चीज़, आप ये 10,000 20,000 से अगर 500 भी प्रॉफिट करते हो तो इसको आप विड्रॉ करो, विड्रॉ करो और लाइफ एंजॉय करो। आप ये दो चीज़ करना स्टार्ट कर दिए मार्केट में, आपका साइकोलॉजी कहीं ना कहीं सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप जो पैसा कमा रहे हो, अगर आप ईयर नहीं उसको, अगर आप इंजॉय नहीं करोगे, अगर आप उसको ये नहीं देखोगे कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ इनकम जनरेट हो रहा है या फिर मैं कुछ प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में। कोई भी पर्सन काम करता है तो उसे दो चीज़ चाहिए होता है, या तो अप्रिसिएशन या तो उसे इनकम। आपके पास कोई नहीं है। ट्रेडर का लाइफ बहुत लोनली होता है, ट्रेडर को कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। ठीक है, आप पैसा कमा लोगे, आपके 1000 दोस्त बनेंगे, आप पैसा मांगोगे, आपके कोई दोस्त नहीं रहेंगे। तो ये रियलिटी है इस फील्ड का। इसीलिए साइकोलॉजी सबसे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि अगर आप ये दो चीज़ कर लिए तो थर्ड होगा कि ट्रेडिंग में आप कौन सा सेटअप को फॉलो करोगे। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपको करना क्या है। आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आपको स्कैल्पिंग करना है, क्या आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, या फिर क्या आपको होल्डिंग करना है, या फिर क्या आपको बिग अमाउंट से छोटा कैप मतलब छोटा पॉइंट लेकर एग्जिट करना है। ठीक है, क्या करना है, माइक्रो स्कैल्पिंग, मिनी स्कैल्पिंग आपको करना है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर कैपिटल कम है तो आप दो चीज़ कर सकते हो। सबसे पहला आप कर सकते हो स्कैल्पिंग, या फिर आप कर सकते हो स्विंग। स्विंग में थोड़ा सजेस्ट नहीं करूंगा, रीज़न क्या है कि इसमें एसएल आपका थोड़ा बिग बनेगा, और अगर आपको एसएल छोटा बनाना है तो उसके लिए आपको हमारा एडवांस सीपीआर का कोर्स ज्वाइन करके, या फिर मैं बोलूँ एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस अपना स्मॉल कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर स्कैल्पिंग करके कुछ प्रॉफिट किया और आप भी अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तो मैं वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे और समझाते चलता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, वो जो अभी मैं जस्ट आपको जो बता रहा था वही स्टेप हमारा होगा। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रिस्क डिफाइन करना है। रिस्क डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि आप ट्रेड करोगे, आपके पास 3 स्टेप है। स्टेप 1, 2, 3। ये है बिफोर ट्रेड, ये है आफ्टर ट्रेड, और ये है ट्रेड।
आप जब ट्रेड करने वाले हो तो आपके पास 3 चीज़ें, 3 स्टेप है। ट्रेड करने से पहले, ट्रेड करते टाइम, ट्रेड करने के बाद। ट्रेड करने से पहले आप रिस्क डिफाइंड कर लोगे। ट्रेड करने के बाद आप ये नहीं सोचोगे कि क्या इस ट्रेड में मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँ, क्या इस ट्रेड में मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँ, क्या इस ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ ना। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल मार्केट में ट्रेड करने से पहले अपना रिस्क को डिफाइन करना होगा। और आफ्टर ट्रेड, ट्रेड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो ट्रेड अगर सही गया फिर भी आपको उसका आकलन करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या मैं जो ट्रेड गया था वो मेरे डायरेक्शन में गया है। अगर मेरे डायरेक्शन में गया है तो क्या मैं पूरे पॉइंट ले पाया हूँ, मैं होल्ड कर पाया हूँ, या फिर मैं एग्जिट किया हूँ। अगर आप एग्जाम्पल समझो, अगर आप यहाँ पे 10,000 20,000 से ट्रेड कर रहे हो और अगर आप एक ट्रेड में 1,000 2,000 बना रहे हो तो बहुत बड़ा कैपिटल आप जनरेट कर रहे हो, आपको में भी पता ना हो अभी। ठीक है, 1,000 2,000 अगर आप बना रहे हो तो बहुत बड़ा कैपिटल आप जनरेट कर रहे हो। तो आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप 1,000 2,000 बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप होगा, ट्रेंड को एनालाइज करना होगा। या फिर ट्रेंड को एनालाइज नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई आप कब कर पाओगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई आप तभी कर सकते हो जब आप मार्केट में कुछ लेवल पे एनालाइज करना सीख जाओ। सीखने का मतलब क्या हुआ, आप बैक टेस्ट तो करो ही करो, साथ में लाइव मार्केट में देखने लगो कि क्या मार्केट में जो मैं कर रहा हूँ मेरे अगेंस्ट हो रहा है या फिर मेरे साथ साथ मार्केट चल रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बहुत सारा चीज़ देखते हैं। मे बी आपको स्टार्टिंग में लगे कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, बट हम लोग के लिए कॉमन चीज़ हो गया क्योंकि हम लोग पर डे सेम चीज़ करते हैं। अगर पर डे मुझे एक दीवार तोड़ना है, एग्जाम्पल मैं बताऊँ, पर डे अगर एक दीवार तोड़ना है तो मुझे कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बट पर डे जो नए इंसान आएंगे उनको मैं बोलूँगा कि 10 ईंटें हटाना है यहाँ से, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा, ये बहुत हार्ड काम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 1 वीक का चार्ट देखता हूँ, फिर 1 डे का देखता हूँ, फिर 1 आवर का देखता हूँ, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट। ये पूरा देखने के बाद मैं स्पॉट, ये पूरा हो गया। स्पॉट देखने के बाद मैं प्रीमियम देखता हूँ। प्रीमियम का मैं मैक्सिमम एट द मनी देखता हूँ, क्योंकि आपको एट द मनी का ट्रैप पता होगा कि ट्रैप में एट द मनी में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि क्या मार्केट सही में हमारा डायरेक्शन जा सकता है कि नहीं। और यही सारा चीज़ यूज़ करके आप कहीं ना कहीं अपना लॉस कवर करने का कोशिश करोगे और आप उसमें सफल भी होगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा भी लर्निंग में इंटरेस्ट हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे साथ में आप लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर सकते हो। हमने आज लाइव स्ट्रीम किया था, आप देख रहे हो यहाँ पे लिंक डाला हुआ है लाइव स्ट्रीम का। 2 लाइव स्ट्रीम हुआ था, एक सुबह हुआ था 9:41 में, लिंक यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लिंक जो डाला हुआ है वो 2 बजे डाला हुआ है। तो आपको 9 बजे और 2 बजे रोज़ मैं लाइव स्ट्रीम दिखूंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो हमने जो लाइव स्ट्रीम किया था उसमें हमने जो ट्रेड लिया था वो 105 पे और मार्केट ने हाई लगाया था 336। मतलब 200 पॉइंट लगभग हमने यहाँ पे, 200 प्लस पॉइंट यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया। उसके बाद सेकेंड ट्रेड, ठीक है, ये ट्रेड अलग है, ये ट्रेड अलग है। यहाँ पे कॉल का ट्रेड दिया हुआ 51,700 का कॉल और यहाँ 51,800 का पुट है। इसमें कितना पॉइंट है, 294, और दोनों ट्रेड हमारा लाइव स्ट्रीम का है। यूट्यूब पे आप जाकर चेक कर सकते हो। ये जो सेकंड वाला लाइव स्ट्रीम हुआ था 2 बजे 2:30 बजे, आप टाइम देखो 2:40 का ये स्क्रीनशॉट है, तो इस वक्त का आप जाके देख सकते हो। ये सारा मूव हम लोग कैसे कैप्चर करते हैं, सब हमारा खेल है यहाँ पे जो नॉलेज हमारे पास है। तो अगर आपको भी ये नॉलेज गेन करना है, अगर आपको भी इंटरेस्ट हो सीखने में, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 कोर्स दिए जाएंगे जिसमें आपको बेसिक से एकदम बच्चे वाला लेवल से एडवांस लेवल, प्रो लेवल तक सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको एडवांस पेयर इंडिकेटर मिलेगा जिसके थ्रू हमने लाइव मार्केट में प्रॉफिट किया और आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। अब बात क्या आता है कि अगर मैं आपको ये सिखा ही रहा हूँ, अगर मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि कैसे हम लोग 7 स्टेप फॉलो करेंगे, तो 7 स्टेप तो फॉलो करेंगे, लेकिन जो मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ क्या वो सही में काम करता है या फिर सब ऐसे ही बस बोलने वाली बात है। चलिए मैं आपको वो पहले दिखाता हूँ। ये मैं अगर आज का चीज़ अगर आपको दिखाऊं कि मार्केट में क्या हुआ, तो ये आज 19 तारीख आपको चार्ट यहाँ पे दिख रहा। फर्स्ट कैंडल ही मार्केट लो लगाया हमारे लेवल पे। आपको बस 2 चीज़ देखना है, अगर ये ग्रीन होगा और ये मार्केट सपोर्ट लेगा तो हम लोग कॉल लेंगे। अगर ये ग्रीन होगा और यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस देगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब ये भी रेड होगा और ये रेजिस्टेंस देगा तो। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला ट्रेड में कॉल में प्रॉफिट मिला यहाँ पे, दूसरा में मार्केट जब सपोर्ट लिया ऊपर गया दूसरा प्रॉफिट,
यहाँ पे नैरो बना, मार्केट सपोर्ट लिया, तीसरा प्रॉफिट। और ये वाला प्रॉफिट हमने जो किया था लास्ट वाला, ये कैसे किया, ये 3 PM मूव या फिर आप बोल लो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। जब यहाँ पे इनसाइड कैंडल ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है, और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर था, मार्केट प्रीवियस ईयर हाई R1 के ऊपर था, और उसके बाद जब मार्केट रिवर्सल करता है तो वहाँ पे हमने कैप्चर किया लगभग 300 पॉइंट। क्या ये पर डे काम करता है? पर डे काम करेगा, भले आपको बड़ा पॉइंट ना दे बट आपको लॉस ही बचाएगा। आप अगर 18 तारीख का चार्ट यहाँ पे देखोगे, उसमें भी आपको यहाँ पे एंट्री मार्केट दिया है, इतना बड़ा प्रॉफिट, फिर से एंट्री, इतना बड़ा प्रॉफिट, फिर से एंट्री, इतना बड़ा प्रॉफिट, फिर से एंट्री, इतना बड़ा प्रॉफिट। आपको कहीं ना कहीं रोज मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको 18 से पहले 14 का बताऊं, यहाँ पे देखो, ये था रेड, ये था रेसिस्टेंस, पुट में प्रॉफिट, यहाँ पे हुआ ग्रीन, यहाँ पे सपोर्ट, कॉल में प्रॉफिट, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे रेड हुआ, यहाँ पे रेसिस्टेंस, इधर पुट में प्रॉफिट, और यहाँ मार्केट आपको साइडवे देखने को मिल रहा है। एक चार्ट और मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ थर्ड नंबर स्टेप पे, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट टाइम का बात करेंगे, किस टाइम आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मार्केट जिगजैग बना हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ रेड हुआ, एक प्रॉफिट हुआ, यहाँ ग्रीन हुआ, एक प्रॉफिट हुआ, यहाँ रेड हुआ, इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही आपको मार्केट में प्रॉफिट करने को दिखेगा, और आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो, और ये हर जगह काम करेगा, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कहीं पे भी हो। अब मैं आता हूँ और थर्ड नंबर स्टेप के बारे में बात करता हूँ, एग्जैक्ट टाइम आपको कब ट्रेड करना है। ठीक है, टाइम टू ट्रेड। आपको पता है कि जो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, वो स्ट्रीम कितने बजे से कर रहा हूँ, 9 बजे से लेकर 11 बजे। दूसरा स्ट्रीम मैं कर रहा हूँ 2 बजे से लेकर 3:15 तक। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसी टाइम मोस्टली मोमेंटम मार्केट करता है, बीच में मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर थोड़ा जल्दी और आपको लेना है तो आप 1:25 ले सकते हो। 1:25 का जो मेरा सेटअप है, आप मेरा टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, आप मेरे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। ये सेटअप से आप पैसा बनाना चाहो तो बहुत बहुत अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइम आप देख लेना, एग्जैक्ट टाइम पे आप कोशिश करना, आपका पैसा बन सकता है। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेवल मार्किंग। लेवल मार्किंग में क्या होता है, आपको पता है कि आप भी लेवल मार्क करते हो, मैं भी लेवल मार्क करता हूँ, लेकिन ऐसा क्या होता है कि मेरा लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा परफेक्ट होता है और आपका उतना खास मार्केट लेवल वर्क करता नहीं। रीज़न क्या होता है ना, कि आप जितना टाइम दोगे चार्ट को, ठीक है, आप चार्ट को जितना टाइम दोगे उतना अच्छा मार्केट वर्क करेगा, और उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मार्केट देकर जा सकता है। यहाँ पे देखो, हमने कुछ लेवल ड्रॉ किए थे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया था, फिर से सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और उसके बाद जो मार्केट इसको ब्रेक किया, आप मोमेंटम देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम दिया है। ठीक है, ये देखो। और यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, यहाँ पे आप लेवल देख रहे हो, यहाँ पे क्यों गिरा, मैं लाइव स्ट्रीम में बताया भी था कि अगर मार्केट 51,750 के ऊपर रहता है तो हर बार मार्केट क्या होगा, बाई ऑन डिप। जब भी मार्केट डिप लगाएगा तो हम लोग को बाई करना है, बट मार्केट वहाँ सस्टेन किया नहीं। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ, तो हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम में सेलिंग पैटर्न खोज कर इस मार्केट में सेल करके यहीं पे हमने 300 पॉइंट बनाया था लाइव स्ट्रीम पे। तो ये सारा चीज़ भी आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो आप लेवल ड्रॉ कर रहे हो, कैसे लेवल ड्रॉ कर रहे हो। हमेशा चार्ट को आप लेफ्ट देखोगे, उसके बाद आप राइट देखोगे। इधर से चार्ट देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ। हमेशा आप इधर से देखते आओगे मार्केट को, तभी समझ में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है फिफ्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट में हमारा क्या आता है कि मार्केट में हमें एंट्री लेवल मार्क करना होगा, और हमें एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री करना होगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ बातों पे, क्योंकि अगर मार्केट में आप एग्जैक्ट पॉइंट, या फिर मैं बोलूँ कि अच्छे पोजीशन पे एंटर कर गए हो, तो आपको मार्केट में बड़ा पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो निफ्टी का, ठीक है, हमने जितना भी आज ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट किया था, सारा ट्रेड हमने बैंक निफ्टी का चार्ट देकर ट्रेड किया था। निफ्टी का क्यों किया था, यहाँ पे लेवल में ड्रॉ किया था लाइव मार्केट में। मैं क्या बोला, जब मार्केट यहाँ पर आकर सेलर का स्टॉप लॉस खाएगा, जो भी इधर कैंडल में लेंगे, तो यहाँ से बाइंग आएगा। तो इसी टाइम पे हम लोग यहाँ बाइंग एक ट्रेड बनाया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर मैं बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे फंस रहा था, कि अगर ये सीपीआर को ब्रेक डाउन किया, हम लोग पुट का ट्रेड करेंगे, अगर ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाए तो हम लोग कॉल का ट्रेड करेंगे। सेम चीज़ हुआ। फिर मार्केट जब डे हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा था, मैं क्या बोला, एक बड़ा सा कैंडल बन सकता है। सेम बड़ा कैंडल कॉल में बना, जो आपने कॉल का प्रॉफिट देखा था कहीं 200 पॉइंट का। और उसके बाद जब मार्केट में मैं बोला कि अगर कैंडल इसको ब्रेक कर दिया, प्रीवियस डे हाई R1 में बोला था 23,580, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होने लगता है तो मार्केट में बड़ा सेलिंग आ सकता है। और वहीं पे हमने पुट का ट्रेड लिया था। इसका मतलब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ को कंबाइन करके देखते हो, या फिर प्राइस एक्शन को अच्छे लेवल में समझते हो, तो आप कहीं ना कहीं निफ्टी का चार्ट देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी का चार्ट देख के निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। अब आपका रीज़न होगा, बोलना ये होगा, क्वेश्चन ये होगा कि आपने निफ्टी का चार्ट देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों किया। तो सबसे पहला क्या है ना, कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के पास था।
ठीक है, ऊपर कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस मार्केट के पास था नहीं। और निफ्टी कहाँ फंसा हुआ था, निफ्टी एक जोन में फंसा हुआ था, डे हाई वाले जोन में। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी के पास पावर है मार्केट को साइडवे करने के पास, निफ्टी के पास पावर है मार्केट को ऊपर करने का, और वही निफ्टी का पास पावर है मार्केट को नीचे भी करने का। इसीलिए हमने दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके ट्रेड किया और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का कोशिश किया। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर स्टेज पे। 6 नंबर हमारा क्या होगा, डोंट टेक रैंडम ट्रेड। मतलब कि जब तक आपका चार्ट ना बने स्क्रीन पे तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेड कब कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि मुझे ट्रेड करना चाहिए। ऐसा कभी मत करना। जैसे अगर मार्केट इतना दूर फंसा हुआ है और इस जोन में अगर घुस जाओगे, कितना देर भी आप घुसे रहो, और अगर मान लीजिए कि एक्सपायरी का दिन होगा या एक्सपायरी से एक दिन प्रीवियस होगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका मार्केट खा के जा सकता है। तो ये सब बात कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, कि जब भी आप मार्केट में अपना लॉस को कवर करने आओ, जब भी आप मार्केट में प्रॉफिट करने आओ या फिर लॉस को कवर करने आओ, आपके दिमाग में 7 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो डाल ही लेना आप। वो क्या है कि आप ज़्यादा लोग से इन्फ्लुएंस मत होना। इन्फ्लुएंस नहीं होने का मतलब क्या है कि आप 5 से 6 यूट्यूबर को मत फॉलो करने लगना, आप 5 से 6 बड़े ट्रेडर को फॉलो मत करने लगना। उससे क्या होगा ना कि सबका चार्ट, सबके स्क्रीन पे एक ही चार्ट रहता है, बट सबका व्यू अलग रहता है, सबका एनालिसिस अलग रहता है। उसमें क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप किसी एक या दो को पकड़ोगे और उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। आप जो रॉ हो वो चीज़ भूल जाओगे। आप भूल जाओ कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे ट्रेड किया था, मैं कैसे प्रॉफिट करता था। तो आप खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। मेरा भी यही है कि सबको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाओ और आप लोग खुद से पैसा बनाना स्टार्ट करो। टिप्स का चक्कर छोड़ो। जितना आप खुद से पैसा बनाना स्टार्ट करोगे उतना मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओगे। तो ये रहा आखिरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे आप लोग को तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना आप लोग। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।